नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मैं महेंद्र आकोदिया। अब आज की क्लास स्पेशल सेकेंड ईयर वालों के लिए, जो आपके लिए जो भाग चल रहा था देसी जनित्र का वर्गीकरण अपन ने देखा था। उस वर्गीकरण के आधार पर कितने प्रकार के बताए थे मैंने? दो प्रकार के। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक तो था प्राइमर के आधार पर, एक था उत्तेजना प्रणाली के आधार पर। अब साहब उत्तेजना प्रणाली के आधार पर दो प्रकार के बताए थे मैंने। कितने प्रकार के बताए थे? दो प्रकार के। एक तो सउत्तेजित, दूसरा परतक उत्तेजित। अपना चल रहा था सउत्तेजित के अंदर अपना सीरीज हो गया था और संट हो गया था। सॉरी, संट आज चलेगा अपना, टेंशन मत करो, संट निकल गया मुझसे यारो। अब देखते हैं संट जनित्र। क्या? संट जनित्र। संट जनित्र होता क्या है, इसकी संरचना कैसी होती है, ये कैसे कार्य करता है, अपन आज देखेंगे। क्या आज पढ़ेंगे अपन? तो यानी कि आपने सीरीज जनित्र पढ़ा है। क्या? सीरीज जनित्र पढ़ा है। सीरीज जनित्र का जो वाइंडिंग है, फील्ड वाइंडिंग। क्या? फील्ड वाइंडिंग कहाँ की जाती है? जनित्र के अंदर पोलों पर। और पोलों की कम से कम संख्या होती है 2 और अधिकतम से अधिकतम संख्या होती है 8। होती है ना? हाँ। तो इसी प्रकार जो आप सीरीज जनित्र पर फील्ड वाइंडिंग कर रहे थे, वह फील्ड वाइंडिंग बनाई थी अपन ने मोटे तार कम लपेट। अगर आपका यानी कि R समानुपाती L/D, फॉर्मूला यही कहता है अपना कि यदि तार की लंबाई को मैं बढ़ाऊं या कम करूं, तार की लंबाई को मैं कम करता हूं तो रेजिस्टेंस कम होता है। क्योंकि जैसे जैसे लंबाई घटेगी वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी घटता है। जैसे जैसे लंबाई को मैं बढ़ाऊं वैसे वैसे रेजिस्टेंस ही बढ़ता है। बट लेकिन इसके अंदर क्या है? डायमेंशन, इसकी तार की मोटाई। अरे भाई साहब, लंबाई को आप कम कर रहे हो तो इसकी मोटाई, डायमेंशन क्या हो गई? डायमेंशन बढ़ गई। अरे भाई, डायमेंशन बढ़ गई है तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा घटेगा? डायमेंशन बढ़ रही है तो रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। क्योंकि ये तो व्युत्क्रमानुपाती है। क्षेत्रफल के हमेशा व्युत्क्रमानुपाती होता है प्रतिरोध, और लंबाई के हमेशा समानुपाती होता है प्रतिरोध। ये तो दोनों क्या है? समान है, आपस में मेल मिलाने वाले हैं। ये तो आपस में मेल मिलाने वाले हैं। लेकिन विरोध कौन कर रहा है इनका? इन दोनों का विरोध इसका क्षेत्रफल कर रहा है साहब। इनका विरोध कर रहा है क्षेत्रफल। ये दोनों तो आपस में इनका तो मेल मिल गया। R समानुपाती, जैसे जैसे लंबाई बढ़ी वैसे वैसा प्रतिरोध बढ़ गया। अरे भाई, ये तो इस रास्ते से जा रहा है साहब, मैं तो इसी के साथ चलूँगा, चाहिए कुएं में गिरेगा तो ये भी कुएं में गिरेगा। लेकिन ये तो बोल रहा भाई साहब तू गिर रहा है तो गिर, अपन तो नहीं गिरने वाले। यानी ये तो विरोध करेगा इसका। क्या करेगा? विरोध करेगा। तो यानी कि जितना डायमेंशन बढ़ेगी उतना ही रेजिस्टेंस क्या होगा? घटेगा। उतनी डायमेंशन कम हो गई तो उतना ही प्रतिरोध बढ़ेगा। तो अपन ने कल जो आपने वाइंडिंग की थी मोटे तार व कम लपेट वाली, यदि तार का डायमेंशन यानी उसका व्यास, उसका क्षेत्रफल क्या रखा था? ज़्यादा। यानी क्षेत्रफल क्या रखा था? ज़्यादा। तो उसका रेजिस्टेंस क्या हुआ था? कम हुआ था। क्या हुआ था? कम। और लंबाई को भी अपन ने क्या किया था? कम किया था। तो प्रतिरोध भी क्या हुआ था? कम हुआ था। इसी प्रकार जो आप
आज जनित्र पढ़ने जा रहे हैं शंट जनित्र। क्या? शंट जनित्र। शंट जनित्र के अंदर क्या होता है? शंट जनित्र के अंदर जो वाइंडिंग होती है पतले तार वह अधिक टर्न वाली होती है। क्या होती है? पतले तार वह अधिक टर्न वाली होती है। अपन ने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, कॉन्सेप्ट से कट ऑफ की ओर, कॉन्सेप्ट से कट ऑफ की ओर। यदि तार की लंबाई बढ़ती है तो प्रतिरोध बढ़ेगा साहब, और उसका डायमेंशन को अपन ने कम कर दिया तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अभी यही पढ़ रहे अपन, तो आइए देखते हैं अपन। और एक और खूबी है इसके अंदर, ये चीज तो समझ में आ गई होगी। एक और खूबी, अपन ने सीरीज जनित्र पढ़ा था। सीरीज जनित्र के अंदर आर्मेचर, फील्ड वाइंडिंग व लोड तीनों क्या रखे थे अपन ने? समांतर क्रम, श्रेणी क्रम में। किस क्रम में जोड़े थे? श्रेणी क्रम में। और उसका नाम क्या दे दिया था अपन ने? सीरीज जनित्र। क्या दे दिया था? सीरीज जनित्र। लेकिन इसके अंदर क्या होता है? आर्मेचर के समांतर क्रम में फील्ड वाइंडिंग को जोड़ा जाता है, न कि श्रेणी क्रम में। तो देखते अपन, आगे स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। अपने ऐसे नॉर्मल कॉन्सेप्ट तो चलते रहेंगे, ये तो घटना है, बीच बीच में घटती रहेगी हमेशा। क्या? ये तो घटना थी आपकी, वो घटती रहेगी। तो इसी प्रकार शंट जनित्र के आर्मेचर के समांतर क्रम में, क्या? आर्मेचर के समांतर क्रम में, आर्मेचर के समांतर क्रम में क्या जुड़ी होती है? फील्ड वाइंडिंग। क्या जुड़ी होती है? फील्ड वाइंडिंग। समांतर क्रम में क्या जुड़ी होती है? फील्ड वाइंडिंग। अब फील्ड वाइंडिंग अधिक लपेट व मोटे तार, अधिक लपेट व मोटे तार वाली बनाई जाती है, तो इसका रेजिस्टेंस होता है प्रतिरोध कम। क्या होता है? कम। समझ में आया होगा बिल्कुल। शॉर्ट तरीका है अपना कॉन्सेप्ट से कट ऑफ की ओर। तो इस जनित्र के अंदर क्या होता है? अपन ने उसका लोड या धारा के मान को कम या ज़्यादा करने के लिए अपन ने क्या किया था? फील्ड वाइंडिंग के समांतर में या श्रेणी में, क्या? समांतर में या फील्ड वाइंडिंग के समांतर में क्या जोड़ा था? रियोस्टेट, वेरिएबल प्रतिरोध। किसके? श्रेणी जनित्र के अंदर। तो अपन पढ़ रहे शंट जनित्र। क्या? शंट जनित्र। अब शंट जनित्र का जो गति नियंत्रण के लिए क्या होता है? गति नियंत्रण के लिए जो आपकी फील्ड वाइंडिंग होती है, क्या? फील्ड वाइंडिंग। उस फील्ड वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में क्या जोड़ा जाता है? एक वेरिएबल प्रतिरोध। शंट जनित्र के गति नियंत्रण के लिए फील्ड वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में ध्यान से देखना और ध्यान से सुनना। कॉन्सेप्ट से कट ऑफ की ओर चलेंगे अपन, शॉर्ट टर्म में बिल्कुल। यानी कि शंट जनित्र का गति नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? क्वेश्चन यहाँ से बनता है। शंट जनित्र का या शंट जनित्र की गति को नियंत्रण किया जाता है किस युक्ति के द्वारा? क्वेश्चन एक हो गया। क्वेश्चन दो बनता है यहाँ से, शंट जनित्र की फील्ड वाइंडिंग के किस क्रम में वेरिएबल रेजिस्टेंस या रियोस्टेट को जोड़ा जाता है?
श्रेणी क्रम में। अगला क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, शंट जनित्र के फील्ड वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में जोड़ा गया प्रतिरोध या वेरिएबल रेजिस्टेंस का कार्य होता है गति को नियंत्रण करना। गति को नियंत्रण करना। 3 क्वेश्चन बन गए यहाँ से, तीनों के आंसर दे दिए अपन ने। तो एक बार वापस, यानी कि शंट जनित्र की गति नियंत्रण कौन करता है? वेरिएबल रेजिस्टेंस के द्वारा की जाती है। वह कैसे करते हैं? आर्मेचर के समांतर क्रम में जुड़ी शंट फील्ड वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में, शंट फील्ड वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में क्या जोड़ा जाता है? रिओस्टेट। क्या जोड़ा जाता है? रिओस्टेट। इस रिओस्टेट का कार्य होता है गति को नियंत्रण करना। क्या कार्य होता है? गति को नियंत्रण करना। और इस शंट जनित्र की एक और खूबी दिखाता हूं मैं। एक और खूबी क्या है इसकी? सदैव लोड से स्टार्ट नहीं करना चाहिए। इस जनित्र को, शंट जनित्र को, शंट जनित्र को लोड से स्टार्ट नहीं करना चाहिए। शंट जनित्र को लोड से स्टार्ट नहीं करना चाहिए। अब मैंने कल पढ़ा था, सीरीज जनित्र को हमेशा लोड से स्टार्ट करना चाहिए। लेकिन अपन पढ़ रहे शंट जनित्र, कॉमन सेंस रखना थोड़ा बहुत। शंट और सीरीज दोनों में क्या थोड़ा बहुत डिफरेंस है, और बाकी वका वही है। लेकिन सीरीज के अंदर फील्ड वाइंडिंग मोटे तार की थी, यहाँ पर पतले तार की है और अधिक टर्नों वाली है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या होगा? ज़्यादा होगा फील्ड वाइंडिंग के अंदर। क्या होगा? फील्ड वाइंडिंग के अंदर ज़्यादा होगा। अगर मान लो आप इसको सीरीज जनित्र को आप लोड से नहीं जोड़ते तो उसका सर्किट पूरा नहीं होता है। विद्युत धारा का मान क्या होता है? 0 होता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, क्योंकि समांतर क्रम में जुड़ी हुई है आपकी फील्ड वाइंडिंग। क्या? फील्ड वाइंडिंग। अब फील्ड वाइंडिंग अधिक टर्नों वाली है, पतले तार है उसका, तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या है? ज़्यादा है। क्या है? रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो इसके अंदर जो आर्मेचर वाइंडिंग है, आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर जो बनने वाला चुंबकीय क्षेत्र है, पूरे की पूरी खपत कर लेगा यहीं, क्योंकि इस फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस क्या है? ज़्यादा है। अगर आप इसको तुरंत ही आप लोड से जोड़ देते हो, स्टार्ट करते हैं, तुरंत लोड से जोड़ देते हो आप इसको, तो इस वाइंडिंग में चुंबकीय क्षेत्र नहीं बनेगा। क्या? चुंबकीय क्षेत्र नहीं बनेगा और आर्मेचर ज़्यादा धारा लेगा, तो जलने का खतरा होगा, वाइंडिंग जलने का खतरा होगा। इस वाइंडिंग के पूरा विद्युत वाल्व उत्पन्न करने के लिए कुछ मिनट के लिए इसे नो लोड पर स्टार्ट करना चाहिए। क्या? नो लोड पर, यानी कि नोट डाल के दिमाग में स्थायी कर लेना। शंट जनित्र को हमेशा नो लोड पर स्टार्ट करना चाहिए। शंट जनित्र को हमेशा नो लोड पर स्टार्ट करना चाहिए। क्या करना चाहिए? नो लोड पर स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि इस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि इसकी फील्ड वाइंडिंग में अधिक लपेट व मोटे तार वाली होती है, तो इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। तो इसी वजह के कारण, प्रतिरोध ज़्यादा होने के कारण आर्मेचर की वाइंडिंग में से धारा प्रवाह अधिक होती है और पूरी की पूरी धारा इधर गुजर जाती है और इस वाइंडिंग में धारा प्रवाह नहीं होती, विद्युत वाहक बल नहीं बढ़ता। इसी कारण इसको हमेशा नो लोड पर स्टार्ट किया जाता है।
संट जनित्र का उपयोग कहाँ किया जाता है? संट जनित्र का उपयोग किया जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। उपयोग अपन पढ़ेंगे, उपयोग काफ़ी बार एग्जाम में आते हैं। उपयोग, इसका उपयोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक्साइटर, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में एक्साइटर में बैटरी चार्जिंग, बैटरी चार्जिंग में इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक्साइटर, बैटरी चार्जिंग व लिफ्टिंग लोड या सेंट्रीफ्यूगल पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप आदि के अंदर उपयोग किया जाता है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि सीरीज जनित्र का उपयोग कहाँ किया जाता है? सीरीज जनित्र का उपयोग किया जाता है डीसी पारेषण लाइन के अंदर हुए वोल्टेज ड्रॉप को पूरा करने के लिए सीरीज जनित्र का उपयोग किया जाता है। जबकि शंट जनित्र का उपयोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग धातु शोधन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग धातु शोधन एक्साइटर के रूप में वह बैटरी चार्जिंग के अंदर और सेंट्रीफ्यूगल पंप के अंदर किसका उपयोग किया जाता है? शंट जनित्र का। किसका उपयोग किया जाता है? शंट जनित्र का। अब शंट जनित्र के अंदर लोड विद्युत धारा वहन करने के लिए वाइंडिंग, पूरा का पूरा लोड धारा कहाँ से गुजरता है? आर्मेचर वाइंडिंग पर। किस पर? आर्मेचर वाइंडिंग पर। तो आर्मेचर करंट होगा, आर्मेचर करंट क्या होगा? आइए, आर्मेचर करंट मिस आर्मेचर करंट, करंट धारा, किसकी बात करूँगा मैं? धारा की। धारा होती है, आर्मेचर करंट होती है आईए बराबर आईएल। क्या? आईए बराबर आईएल प्लस ISH। यह हो गई आपकी फील्ड वाइंडिंग। आर्मेचर धारा कैसे ज्ञात करेंगे? आर्मेचर धारा बराबर जो लोड के अंदर जो बह रही है धारा प्लस में जो फील्ड वाइंडिंग में बहने वाली धारा। फील्ड वाइंडिंग कौन सी आपकी? शंट धारा, शंट। तो यहाँ पर जो शंट वाइंडिंग के अंदर बहने वाली धारा और लोड में बहने वाली धारा के बराबर क्या होता है? फील्ड वाइंडिंग में बहने वाली धारा क्या होती है? फील्ड वाइंडिंग में बहने वाली धारा। तो इसी प्रकार अगला टॉपिक है आपका कंपाउंड। वह कंपाउंड अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, यानी दोनों को जोड़कर सीरीज और शंट दोनों को अपन जोड़ेंगे और जोड़कर तीसरा जनित्र बनाएंगे, वो है आपका कंपाउंड जनित्र। इस जनित्र के अंदर दोनों प्रकार के गुण होंगे, श्रेणी के गुण भी होंगे तो समांतर के इसके शंट के गुण भी होंगे। तो दोस्तों देखते रहिए। इस क्लास को आज यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।